ओ नो, मुझसे नहीं हो सकता। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है यार। आज मेरा मन नहीं है, कल करूंगा एंड ब्ला ब्ला। आपने ये वर्ड्स कभी तो बोला या फिर किसी के मुंह से सुना होगा, बट क्या आपको पता है कि वर्ड्स एक्चुअल में पॉइजन है और आपको तबाह कर सकते हैं। निगेटिव एटीट्यूड एक तरीके का पॉइजन जो आपके फिजिकल हेल्थ को तो धीरे धीरे खत्म करेगा ही, पर आपके ब्रेन को इंस्टेंटली। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर कैसे हम इस पॉइजन को कंज्यूम करने से रोक सकते हैं और अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड का अमृत पान करवा सकते हैं। एक समय की बात है, एक देश के किसी गांव में एक 17 साल का लड़का रहता था, डेविड। उसके 4 बड़े भाई भी थे जो कि उस देश के सेना में भर्ती थे। सेना में भर्ती होने के कारण उन्हें कैंप्स में रहना पड़ता था। एक बार डेविड अपने बड़े भाइयों से मिलने आता है, लेकिन वो देखता है कि उसके पड़ोसी देश का एक दैत्य डेविड के देश के लोगों को परेशान करता था। उसे देखकर आम आदमी तो क्या, पूरी की पूरी सेना ही भाग जाती थी। डेविड ने अपने बड़े भाइयों को पूछा कि पूरी की पूरी सेना मिलकर भी तो उस दैत्य को हरा सकती है, फिर अगर सब लोग उसे देखकर क्यों भाग जाते हैं। उसके भाई बहुत डर गए और बोला, ये सब मत बोल, अगर उसने सुन ली ना तो किसी की खैर नहीं। वो दैत्य साइज में बहुत बड़ा है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वो दैत्य इतना भी बड़ा नहीं है कि उसे मारा ना जा सके, बल्कि साइज में बड़ा होने की वजह से तो उसे मारना और भी आसान है। फिर डेविड उस दैत्य को चैलेंज करता है एक फाइट के लिए, और अगले दिन वो दोनों मैदान में आमने सामने होते हैं। सब लोग डरे होते हैं कि आज तो डेविड की खैर नहीं, लेकिन तभी डेविड उस दैत्य को एक मामूली से स्लिंग शॉट से मार गिराता है। योर माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। बुद्धा का ये फेमस कोट हमें हमारे एटीट्यूड के इम्पोर्टेंस के बारे में बताता है। सोचो, चाहे एक अच्छे एटीट्यूड के कमी के चलते सभी लोग उस दैत्य को देखकर ही भाग जाते, वही एक अच्छे एटीट्यूड के चलते सिर्फ एक 17 साल के लड़के ने उस दैत्य को चैलेंज भी किया और हराया भी। आप अपने मन में जैसा एटीट्यूड पालोगे, आपको रियल लाइफ में भी वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। अब सवाल आता है कि अगर एटीट्यूड का इम्पोर्टेंस इतना ही है, तो आखिर ऐसे कौन से रीजंस है जिनसे हमारा एटीट्यूड बनता है, और वो कौन से एक्टिविटीज है जिनको करके हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड कर सकते हैं। 1968 में साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट रोसेंथल ने प्राइमरी स्कूल के बच्चों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। अब हुआ यूं कि उस स्कूल के सभी बच्चों का एक टेस्ट किया गया, लेकिन उसका जो रिजल्ट था वो सभी टीचरों से छुपाया गया और उन्हें ये बोला गया कि उनके बच्चों में कुछ तो खास है और वो बाकी बच्चों के मुकाबले कुछ तो अलग है। अब ये बात सुनते ही सभी टीचरों के इम्प्रेशंस उन बच्चों पर बहुत ही अच्छा हो गया। इससे हुआ यूं कि आने वाले स्कूल के जो एग्जाम्स थे उसमें सभी बच्चों ने, यहाँ तक कि जो बच्चे पढ़ाई में कच्चे थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और फिर उन टीचरों को लगा कि हाँ, उनके बच्चों में सच में कोई खास बात है। ये एक तरीके का साइकिल है जहाँ पे फर्स्ट पर्सन का इम्प्रेशन सेकंड पर्सन के ऊपर जैसा होगा, सेकंड पर्सन वैसा ही परफॉर्म करेगा, एंड फिर फर्स्ट पर्सन को लगेगा कि हाँ वो सही था, और फिर वो सेकंड पर्सन के ऊपर उसी बिहेव को रिपीट करेगा। इस एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव किया कि किसी का इंप्रेशन आपके ऊपर जैसा होगा, आप वैसा ही परफॉर्म करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई हमेशा डिमोटिवेट कर देता है या फिर आपको हमेशा वैल्यूलेस समझता है, तो उसके सामने आप कोई भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, या फिर उसके सामने आप एक अच्छा एटीट्यूड बिल्ड ही नहीं कर पाओगे। इसलिए जो पहला काम है एक पॉजिटिव एटीट्यूड को बिल्ड करने का, वो है टॉक्सिक लोगों को अवॉइड करना और अपने आप को उन लोगों से सराउंड करना जो आपको हमेशा पॉजिटिव फील कराते हो, या फिर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना। दोस्तों, आपने डोरेमोन कार्टून तो जरूर देखा होगा। तो डोरेमोन में क्या होता है, एक टाइम मशीन होता है जिससे पास्ट या फ्यूचर में ट्रेवल किया जा सकता है, और जिससे नोबिता और डोरेमोन गए भी है बहुत बार पास्ट या फ्यूचर में। बट उसमें क्या होता है, वो लोग कभी भी पास्ट या फ्यूचर को चेंज नहीं कर पाते हैं। उन लोगों ने ट्राई भी किया था एक बार, बट वो लोग फेल हो गए थे। बट क्या आपने कभी टाइम ट्रेवल किया है? इसका पता आपको जल्दी लगेगा बस एक सवाल का जवाब देकर। यार मुझसे ही क्या हो गया, या फिर कल तो मेरा इंटरव्यू है, पता नहीं कैसा होगा, जब मेरे पास ये होगा तब मैं ये करूंगा। ऐसे बातें आपने कभी मन में की है? अगर हाँ तो यस, आपने टाइम ट्रेवल किया है, वो भी बिना किसी गैजेट के, सिर्फ अपने ब्रेन की मदद से। सेम ब्रेन की मदद से पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट करके भी हम पास्ट या फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकते। उल्टा इन चीजों से हमारा स्ट्रेस बढ़ेगा, प्रेशर क्रिएट होगा और एक निगेटिव एटीट्यूड बनेगा। इसलिए जो सेकंड काम हमें करना है एक पॉजिटिव एटीट्यूड को बिल्ड करने के लिए, वो है अपने पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचकर टाइम वेस्ट करना बंद करना। क्योंकि ना ही हम अपने पास्ट को चेंज कर सकते हैं और ना ही फ्यूचर को। हम फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं सिर्फ हमारे प्रेजेंट के कर्मों से। इसलिए हमें प्रेजेंट में जीना सीखना होगा। क्या होगा अगर एक शेर को जंगल से उठा के सर्कस में लाया जाए और उसे परफॉर्म करने दिया जाए? ऑब्वियसली वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि उसे वो जंगल का राजा वाला एटीट्यूड सर्कस में नहीं मिलेगा, जिससे वो शेर से चूहा बन जाएगा। सेम अगर आपको भी आपके पैशनेट एरिया से उठा के एक ऐसे जगह पे छोड़ा जाए जहाँ पे आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप भी उस शेर की तरह बन जाओगे जिसे सर्कस में लाने के बाद चूहा बनना पड़ा। इसलिए जो थर्ड पॉइंट है जिसे आप कर सकते हो, वो है उस सर्कस यानी कि उस एरिया से बाहर आना जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, और आके अपने पैशन को फॉलो करना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जॉब कर रहे हो या फिर स्कूल जा रहे हो तो पॉजिटिव एटीट्यूड को बिल्ड करने के चक्कर में जॉब को छोड़ दोगे या फिर स्कूल से ड्रॉप आउट ले लोगे।
देखो चाय तो हम सभी पीते हैं। एक और काम जो आप कर सकते हो वो है सुबह उठ के अपने आप को पॉजिटिविटी का चाय पिलाना। अब इसे आप कैसे कर सकते हो? पॉजिटिव थॉट्स जैसे कि मैं ये कर सकता हूँ, भगवान मेरे साथ है, मैं जरूर सक्सीड होऊंगा। बिलीव नहीं करोगे, ये वर्ड शॉर्ट टर्म में तो आप में एक पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करेगा ही, साथ ही लॉन्ग टर्म में आपको मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग बनाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। साथ ही अगर आपको सुबह उठकर ही कोई नेगेटिव बात सुनने को मिल रही है, जैसे कि टीवी में बोला जा रहा हो कि इसके घर में चोरी हो गई, इसका खून हो गया, तो ट्राई करो इनको अवॉइड करने की और अपने आप को एक पॉजिटिव वाइब दो, अपने फैमिली से बात करके या बुक्स पढ़ के एंड सो ऑन।